अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मौसर रज़ा मलिक और आप देख रहे हैं नॉलेज बेसमेंट। अगर आज आपका गुज़र लाहौर हाई कोर्ट से हुआ हो तो आपको लाहौर हाई कोर्ट की बजाय वहां पे पुलिस छावनी नज़र आएगी, जिसकी वजह यह है कि पिछले हफ्ते में जस्टिस मलिक शहजाद खान की कोर्ट के अंदर राना आसिफ साहब एडवोकेट मेंबर पंजाब बार काउंसिल ने एक जूनियर वकील को अदालत में पेश होने के लिए अदालत के डेकोरम को सामने रखते हुए अपना गाउन उतार के उन्हें दिया कि वो पेश हों। अदालत के अंदर गाउन देने की बात को अदालत ने इस कदर माइंड किया कि मलिक शहजाद जस्टिस ने इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए बगैर सुने एकतरफ़ा कार्रवाई करके जो मेंबर राना आसिफ साहब थे उनको तौहीन अदालत में सज़ा सुना दी, जिसके रिएक्शन के तौर पे पंजाब बार काउंसिल समेत तमाम जो वकला तंजीमें हैं वो सरापा एहतजाज हैं और जिसके हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर के ऊपर अदालत ने इस कदर पुलिस जो है वो वहाँ पे बुला रखी है ताकि कोई बदमज़गी पैदा ना हो। आपने बहुत तौहीन अदालत की जो कार्रवाइयाँ हैं वो उनकी बात का सुनी है। इमरान खान समेत कई सियासतदानों के ऊपर भी तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ चलती रही हैं। हमारी अदालतों को तौहीन अदालत का नोटिस देने का, तौहीन अदालत के केसेस चलाने का बड़ा शौक़ है। नाजरीन, आज बतौर पाकिस्तानी शहरी चलें, आज हम जो है वो अदालत को बताते हैं कि तौहीन अदालत असल में है क्या। तौहीन अदालत का नोटिस हम बतौर पाकिस्तानी शहरी अपनी अदालतों को देते हैं, अपने जजेस को दे रहे हैं। आज हम आपको वो चार्जशीट बताएंगे जिसके तहत हम पाकिस्तानी अवाम ये समझते हैं कि आपके ऊपर तौहीन अदालत के मुकदमा चलने चाहिए। जिसकी सबसे पहली जो आपके ऊपर चार्जशीट के ऊपर इल्ज़ाम है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आमरीत ने बार बार आइन को मुअत्तल किया। आइन पाकिस्तान को बार बार मुअत्तल करने के साथ पाकिस्तानियों के हकूक़ को पामाल किया गया। आपने हमेशा दुम अपनी टांगों के अंदर दबाकर इसके ऊपर न सिर्फ खामोशी इख्तियार की बल्कि आपने इनके गैर आइनी इक़दामात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ये तौहीन अदालत है जो आपने की। हम पाकिस्तानी आपको इसके ऊपर नोटिस देते हैं और आपसे ये मुतालबा करते हैं कि आपके ख़िलाफ़ ये केस चलाया जाए कि आपने ये तौहीन अदालत क्यों की। अगर कोई आलम दीन किसी मेंबर के ऊपर बैठ के ऐसी बात कहे जो उसके मेंबर के ऊपर बैठ के करने वाली नहीं है तो हम कहते हैं कि इसने तौहीन मेंबर की है। इसी तरह से आप जो है वो मनसब अदालत के ऊपर बैठ के, आप मनसब अदल के ऊपर बैठ के जब अदल नहीं करते तो फिर आप भी अदलिया की तौहीन करते हैं, आप भी अदल की तौहीन और अदालत की तौहीन करते हैं। आपने भुट्टो जैसे आलमी लीडर को जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामी ब्लॉग बना के पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की इज़्ज़त को बढ़ाना चाहता था, आपने उसे फांसी दी। उसके बाद आपने ये तस्लीम किया कि आपने ये आमरीत के दबाव के अंदर आके फ़ैसला किया था। इस फांसी को बाद में आपने ख़ुद कहा कि ये हमसे गैर आइनी इक़दाम करवाया गया। ये तौहीन अदालत है, ये वो तौहीन अदालत है जो आपने की है दानिस्ता तौर पर। इस तरह के कितने ही केसेस हैं जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पाकिस्तानी आइन के अंदर पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ को पामाल करने के हवाले से आपकी दानिस्ता गलतियां हैं जो आपने ब्लैकमेल हो के, प्रेशराइज हो के आपने तौहीन अदालत की है। इससे आगे चलें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की जो मिसाल है वो हमारे लिए बड़ी रोशन मिसाल है कि जब वो खलीफा बने तो उन्होंने अपना कारोबार जो था वो तर्क कर दिया ताकि लोग बतौर खलीफा उनके कारोबार के अंदर उन्हें प्रेफर ना करें। दूसरी तरफ आपका ये किरदार है कि आप जब जज बनते हैं तो आपके भाई, आपके भांजे, आपके भतीजे, आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपके नाम के चैम्बर बना के वकालत करते हैं और लोगों से रिलीफ लेने के लिए डन बेस के ऊपर पैसे लेते हैं। अगर कोई वकील केस की फ़ीस लेता है तो वो उसकी जायज़ फ़ीस है, लेकिन अगर वो अपने किसी रिश्तेदार को जज के तौर पे जो है वो पेश करके लोगों से डन बेस के ऊपर पैसे लेता है तो ये फ़ीस नहीं, ये दलाली है और ये दलाली जो है वो तौहीन अदालत है। आज आपकी इसी एक्ट की वजह से लोग ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम कहते हैं कि वकील करने की बजाय हम जज कर लेते हैं। ये तौहीन अदालत है, इसके ऊपर जो है वो आपसे बात होनी चाहिए। आप इस कौम के हलाल के टैक्सों के पैसों में से फ़ी जज 20 लाख रुपए की मराद लेता है और इसके बदले में आप आवाम को क्या देते हैं? लोगों की 3-3 नस्लें एड़ियाँ रगड़ती है इंसाफ के लिए। अहमदपुर सियाल जैसे पसमानदा दूर दराज इलाके से एक शख्स उठता है आधी रात को और वो लाहौर में आपके पास पेश होने के लिए आता है और 3 बजे आप जो है वो उसे केस लेफ़्ट ओवर की आवाज़ दे के वापस भेज देते हैं। हर शहरी को इंसाफ की फराहमी जो है वो आपके ऊपर लाजिम है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है जिसे आप पूरा नहीं कर रहे। फैसलाबाद जैसे डिवीज़न समेत कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हाई कोर्ट के बेंचेस बनने चाहिए ताकि लोग अपने घर के अंदर बैठ के अपनी दहलीज़ के ऊपर जो है वो इंसाफ की फराहमी को देख सकें।
जो आप नहीं कर रहे, ये भी तौहीन अदालत है। इससे भी आगे चलते हैं। आप 20 लाख रुपए फी कस इस कौम के टैक्सों से वसूल करते हैं हर माह, फी कस, और उसके बदले में आप क्या देते हैं? आपकी पेंडेंसी आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर जून के अंदर जो आपने प्रेस रिलीज दी है, सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी 52,000 से ज़ायद केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। ये मेरी कही बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट के ऊपर ये बात दर्ज है। जून के अंदर ही डॉन न्यूज़पेपर ने ये खबर दी थी कि 1,87,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। आपकी मातहत अदलिया की बात करें तो आपकी मातहत अदलिया में 13,13,696 केसेस पेंडिंग हैं। ये आपकी मातहत अदलिया की कारकर्दगी है। इससे आगे चलते हैं। आपकी जो सपोर्टिंग अमला है, आपके अहलमत हैं, आपके रीडर हैं, आपके स्टेनो हैं, आपके रिकॉर्ड कीपर हैं, जितना भी आपका अमला है, ये दुनिया के अंदर रिश्वत लेने में और बैड परफॉर्मेंस के अंदर और जो है वो करप्शन के अंदर दुनिया में टॉप 10 की रैंकिंग के अंदर आता है। बद इंतज़ामी और करप्शन, आपके जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो आपकी इतनी अच्छी कारकर्दगी है कि वो टॉप 10 रैंकिंग के अंदर पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है। ये भी तौहीन अदालत है। ये भी तौहीन अदालत है कि अखबारें ऐसे केसेस के साथ भरी पड़ी हैं जहाँ पे लोग जेल के अंदर हैं, आपसे इंसाफ के मुंतज़िर हैं, जेल के अंदर कई साल 10, 12, 15 साल के बाद उनकी डेथ हो जाती है और आपका उनकी डेथ के बाद फैसला आता है कि ये बंदा बेगुनाह था। हज़ारों ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं। ये भी तौहीन अदालत है। इस पे भी बात पाकिस्तानी अवाम आपसे करना चाहती है और आपके खिलाफ इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है। पाकिस्तान के सबसे मुकद्दस ऐवान सेनेट के अरकान के घर की बेडरूम्स की, उनकी फैमिलीज़ की नाजेबा काबिल एतराज़ वीडियोज़ बना के, गैर इखलाकी वीडियोज़ बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता है और वो आपसे रोज़ आके मुतालबा करते हैं। सारे सेनेटर्स आपके आगे हाथ जोड़ के रोज़ाना खड़े होते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन आप दुम दबा के बैठे हैं। आपके अंदर जुर्रत नहीं है कि आप लोगों को, आम इंसान की तो खैर दूर की बात, आप मुकद्दस तरीन ऐवान के मेंबरान को भी इंसाफ नहीं दे सकते। ये तौहीन अदालत है। इसके ऊपर अवाम आपके ऊपर मुकदमा चलाना चाहती है, इसके ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं। इससे भी आगे चलें। आप खुद कहते हैं कि ये बंदा जो है वो इसने पनामा केस के अंदर या फलां केस के अंदर या इतने इनके ऊपर करप्शन के केस हैं और ये मुजरिम है, और वो आपसे एक दवाई लेने के बहाने आपसे एक स्टाम्प पेपर लिख के वो बाहर चला जाता है और वो वापस नहीं आता। आप उसे वापस नहीं बुला सकते। ये तौहीन अदालत है। इसके ऊपर आवाम आपसे चाहती है कि आप मुजरिमों को इस तरह से फ़रार करवा देते हैं और वो उनको वापस भी नहीं बुला सकते। आपके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है। आप एक स्टाम्प के ऊपर, यहाँ पे लोग छोटे छोटे केसेस के अंदर कितने कितने सालों से जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। ये तौहीन अदालत नहीं है। इसके ऊपर आपसे बात नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी ज़ात की इज़्ज़त और तकरीम बड़ी अजीज़ है। इस कौम की जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, जो इस कौम के साथ जुल्म और जबर करने वाले लोग हैं, इस कौम को लूटने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाते। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? जैसा भी ये बात याद रखें कि वकला से ज़्यादा आपकी इज़्ज़त कोई नहीं करता, वकला से ज़्यादा अदालत की इज़्ज़त कोई नहीं करता, लेकिन आप भी अपनी इज़्ज़त को, अपने वक़ार को और अपने मनसब की जो तकरीम है उससे ज़रूर उसका ख्याल करें। आपकी जो कारकर्दगी है वो दुनिया के अंदर 130वें नंबर पर है। शाम को जब आप घर जाके आईना देखते होंगे, मौत नहीं, शर्म तो आती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आती होगी, क्योंकि आपकी कारकर्दगी में तो नंबर 130वां है, मगर आपके नखरे इस तरह हैं जिस तरह से आपने आलमी हसीना का मिस वर्ल्ड का अवार्ड जीता हो। ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करें।